हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जनरल इंग्लिश ग्रामर में नाउन को सीखेंगे। इससे पहले आप लोगों को याद होगा बेसिक ऑफ ग्रामर को सीखे थे, जो कि आपका ग्रामर को सीखने और जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वहाँ बेसिक सब बातें सीखे थे। आज जो है हम लोग नाउन को सीखेंगे। काफ़ी ईजी है और काफ़ी जो है तुरंत आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों को। ग्रामर अगर आप सीखना चाहते हैं और इसको समझना चाहते हैं तो नाउन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग जो है तैयार हो जाइए नाउन को सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन को। देखिए नाउन क्या है, समझिएगा यहाँ पे नाउन क्या है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। नाउन क्या है? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा, अगर पर्सन की बात करें तो कोई भी पर्सन, जितने भी आदमी हैं वो क्या है, पर्सन है। जैसे रमेश, राम, आप भी क्या है, एक पर्सन है। तो ये सब क्या है, ये सब नाउन है। अगर हम प्लेस की बात करें तो जितने भी प्लेस हैं पूरे वर्ल्ड में, या से बिहार, झारखंड, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का जितने भी प्लेसेस हैं, उन सभी का नाम जो है वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से थिंग, यानी कुछ भी पेन, कुछ भी जो थिंग आप सोच सकते हैं, वो सब भी जिसका नाम है वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्वालिटी, क्वालिटी भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्वालिटी के जितने भी नाम होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, पैसा, ये सब जितने भी हैं वो सब क्या हैं, वो नाउन है। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन भी क्या है, कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, बीमारी, यानी टोटल अगर मिला के बात करें हम सभी को मिलाकर, तो नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड है। क्या है, नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। संज्ञा किसी भी चीज़ के नाम को ही क्या कहते हैं, हम लोग संज्ञा कहते हैं। दुनिया में किसी का एक नाम है तो वो क्या है, वो नाउन है, चाहे वो कुछ भी रहे। दुनिया के कोई भी चीज़ अगर उसका कुछ एक नाम है तो वो क्या है, संज्ञा है। नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। ओके, याद रहेगा। देखिए, अगर नाउन की बात करें, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री की बात करें, तो नाउन एक लैटिन शब्द है। क्या है, नाउन एक लैटिन शब्द है जिसका अंग्रेजी अर्थ होता है नेम। नाउन का अंग्रेजी अर्थ ही होता है, क्या होता है, नेम, और हिंदी में अर्थ होता है नाम। यानी नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है, और इसका मतलब भी होता है दुनिया के सभी नाम। अगर हम किसी भाषा को सीखना चाहेंगे तो दुनिया के जितने भी वस्तु हैं, पहले उस भाषा में वस्तु को नाम को जानेंगे। यानी कुछ भी चीज़ है दुनिया में तो पहले उस भाषा में उस चीज़ के नाम को जानेंगे, तभी तो इंग्लिश सीख सकते हैं। तो नाउन को जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को नाउन समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन को। देखिएगा, टाइप्स ऑफ नाउन में कुछ बेसिक सब हैं बातें। टाइप्स ऑफ नाउन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका क्लास 11, 12 और अन्य कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए। समझिएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है। गाइस, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन को जो है 5 टाइप्स होते हैं। जो भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ग्रामर, अभी आप लोग पढ़े होंगे आप लोग, जो नाउन का जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं, यानी 5 भाग होते हैं नाउन के। संज्ञा के कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। बट आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफरेंट नाउन को। देखिए, नाउन को जो है 2 भाग होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नाउन के 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। बस 2 ही पार्ट होते हैं नाउन के। अब देखिए, काउंटेबल नाउन के जो हैं 3 पार्ट होते हैं। काउंटेबल नाउन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर से एक बार, काउंटेबल नाउन के कितने पार्ट हो गए हैं, 3 पार्ट हो गए हैं, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। वहीं अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन जो है 2 प्रकार के होते हैं, मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी द्रव्यवाचक और भाववाचक। समझिएगा एक बार फिर से, नाउन के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, यानी 2 प्रकार के जो है वो नाउन हैं, काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। यानी नाउन के कितने 2 बेटे हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन जो नाउन के बेटे थे उसके 3 बेटे हैं, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वहीं पर अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन का जो है 2 बेटे होंगे, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ओके, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे तो काफ़ी आसानी से जो है इसे आप लोग याद रख सकते हैं। अब बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के जो 3 पार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये क्या होते हैं, सभी के डेफिनेशन को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे काउंटेबल नाउन को सबसे पहले समझेंगे। देखिए काउंटेबल नाउन क्या है, गणनीय संज्ञा क्या है, देखिएगा समझिएगा। द नाउन व्हिच कैन बी काउंट, यानी कोई भी नाउन है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है, कोई भी जो है ज़्यादा बातें नहीं हैं। जो भी चीज़, जो भी नाउन को हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी नाउन अभी हम लोग समझे, दुनिया के कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम है वो क्या है, नाउन है। अब नाउन में जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। वैसे संख्या जिसे हम लोग गिना जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग गणनीय संज्ञा कहेंगे। जैसे गर्ल्स, मेन, बुक, टेबल, etc, यानी जितने भी ये सब जब मैंने एग्जाम्पल देखा उस सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। अब देखिए काउंटेबल नाउन के कितने पार्ट थे, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संख्या 3 प्रकार के होते हैं। अब अभी हम लोग समझे थे, अब हम लोग इसका डिफिनेशन को समझेंगे। देखिएगा सबसे पहला जो है टाइप्स वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या है देखिएगा समझिएगा। नाउन व्हिच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी वह संख्या जो उचित व्यक्ति, स्थान या चीज़ों को दर्शाता हो। यानी प्रॉपर जिसका कोई नाम है अगर उसको जो दर्शाता है, यानी प्रॉपर कोई अगर प्लेस है अगर उसको कोई दर्शाता है, अगर प्रॉपर कोई थिंग है तो उसे अगर कोई दर्शाता है तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। प्रॉपर नाउन में यानी सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, यानी प्रॉपर। अ नाउन व्हिच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी प्रॉपर पर्सन की बात करें, विनय, अजीत, नीलू, ये सब क्या है, प्रॉपर, उनका प्रॉपर नाम है तो वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। यही अगर प्रॉपर थिंग प्लेस की बात करें तो मुंबई, कोलकाता, ये सब क्या है, एक प्रॉपर नाम है, इनका दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता। मुंबई कोई एक है, एक प्रॉपर जगह है मुंबई। कोलकाता एक प्रॉपर जगह है, दिल्ली एक प्रॉपर जगह है, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रॉपर प्लेस कहलाएंगे। वहीं अगर प्रॉपर थिंग की बात करें तो रामायण, गीता, बाइबल, ये सब क्या है, थिंक है, प्रॉपर। तो ये एक प्रॉपर है, दूसरा कोई नहीं है, केवल एक है, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। अब नेक्स्ट में हम लोग देखिएगा कॉमन नाउन को समझिएगा। ये किसके टाइप्स हैं, ये आपका काउंटेबल नाउन के टाइप्स हैं। फर्स्ट में प्रॉपर नाउन था, सेकेंड में अब हम लोग कॉमन नाउन को समझ रहे हैं। समझिएगा कॉमन नाउन को क्या है, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी वैसी संज्ञा जो किसी जाति, स्थान या चीज़ों को दर्शाता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे या जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी किसी भी जाति को दर्शाता हो, जैसे मैन, वुमेन, ये जो है आपका कॉमन पर्सन है, यानी ये कोई विशेष जाति को दर्शा रहा। मैन जो है एक आदमी एक अलग जाति का है, वुमेन एक जो है लड़का एक अलग जाति का हो गया, लड़की जो है एक अलग जाति, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो क्या हो रहा, ये कॉमन नाउन है। जैसे कॉमन प्लेस, ट्विन, स्कूल, टाउन, स्कूल, ये जो हैं दो ऐसे हैं जो अलग अलग हैं, कॉमन है। यानी टाउन जो है एक अलग है, स्कूल जो है एक अलग है, तो ये क्या है, एक जाति है। टाउन की जाति अलग है, टाउन का अगर हम क्लासीफाई करें तो अलग हो जाएगा। और वहीं अगर स्कूल के कैटेगरी में रखें तो स्कूल के कैटेगरी में कॉलेज, बहुत सारे चीज़ें आएंगी, वो एक अलग जो है एक जाति को दर्शा रहा है। वहीं अगर कॉमन थिंग की बात करें तो बुक, टेबल, वो क्या है, यानी कहने का मतलब क्या है कि कॉमन नाउन जो है किसी भी जाति को दर्शाता हो। यानी बुक जो है एक क्या है, एक जाति है। बुक का एक जाति कहने का मतलब क्या है कि एक कैटेगरी का है, बहुत सारे बुक जो हैं वो एक अलग कैटेगरी को डिनोट कर रहे हैं। अगर टेबल की बात करें तो टेबल की कैटेगरी को डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या है, अगर हम कहें तो एक जाति हो गया, टेबल की जाति, बुक की जाति। वहीं अगर मैन, तो आप समझ रहे होंगे मैन की जो है एक अलग जाति है, जैसे मैन की जाति, वुमेन की जाति, ये क्या हो रहा है, यानी कॉमन नाउन जो है डिनोट कर रहा है किसी भी कॉमन पर्सन और प्लेस को, किसी भी कॉमन पर्सन और प्लेस को डिनोट करने वाले संज्ञा को हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट देखिए कलेक्टिव नाउन को हम लोग समझेंगे। कलेक्टिव नाउन किसका पार्ट है, वो आपका काउंटेबल नाउन का पार्ट है। हम लोग काउंटेबल नाउन का 2 पार्ट को अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया।
अब हम लोग थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन को। देखिए क्या है कलेक्टिव नाउन, समझिएगा यहाँ पे। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और देयर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग, यानी वह संज्ञा जिससे किसी समूह, व्यक्ति, वस्तु, संग्रह को दर्शाता है। यानी वह संज्ञा जो किसी समूह, व्यक्ति, वस्तु, संग्रह को दर्शाता है वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब ये क्या है देखिएगा, ग्रुप की बात करें, जो भी ग्रुप होते हैं ना वो किस में आएंगे, यानी कलेक्टिव नाउन में आएंगे। देखिए नाउन तो हम लोगों ने नाउन क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा कि दुनिया के जितने भी नाम हैं वो क्या हैं, नाउन है। अब नाउन, दुनिया में कितने वस्तु हैं, बहुत सारे वस्तु हैं, बुक है, अगर हम नाम गिनाने लगे तो मुश्किल है। बहुत सारे जो है चीज़ें हैं दुनिया में और सबका कुछ ना कुछ नाम है। तो अब उन सब को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कैटेगरी बाई क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कर रहे हैं, किसके जरिए, नाउन के टाइप्स के जरिए। देखिए पहला जो है, अगर काउंटेबल नाउन की बात करें, काउंटेबल नाउन में हम लोग उन सब चीज़ों को रख रहे हैं नाउन के जो जिसे हम लोग गिन सकते हैं। यहीं अगर हम बात करें, अगले में पढ़ेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग उन सब चीज़ों को रखेंगे जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। यानी दुनिया में ऐसी भी चीज़ है जिसे गिना नहीं जा सकता है, दुनिया में ऐसी भी चीज़ है जिसे हम लोग गिन सकते हैं। दो टाइप्स के ही तो चीज़ है, एक तो जिसे गिना जा सकता है और दूसरा जिसे गिना नहीं जा सकता है। अब जिसे गिना जा सकता है उसे हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। 3 कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए और यहाँ पे समझे कि सबसे पहला में प्रॉपर नाउन को रखें। प्रॉपर नाउन में उसे रखें जो किसी को जो है प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग को जो है डिनोट करता होगा, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन में रख दिए। अब वहीं अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, तो जो जाति को डिनोट करता हो उसे हम लोग कॉमन नाउन में रख दिए। वहीं अगर हम थर्ड नंबर पे देखें कलेक्टिव नाउन में, तो इसमें क्या हो, जितने भी ग्रुप्स होंगे, यानी द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और देयर क्रिएचर एंड कलेक्टिव ऑफ थिंग, यानी किसी भी समूह, व्यक्ति, वस्तु, संग्रह के जितने भी नाम होते हैं उसे हम लोग क्या कहाँ रख देंगे, कलेक्टिव नाउन में रख देंगे। ओके, तो ये एक तरह से क्या है, दुनिया में जितने भी नाम हैं उसे जो है अलग अलग डिवाइड करके हम लोग करने का, जो अलग अलग डिवाइड करने का एक नियम है, नाउन है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं सभी नामों को उसके प्रॉपर्टी के अनुसार। ओके, तो देखिए यहाँ पे ग्रुप और पर्सन की बात करें तो अ क्राउड ऑफ सेलर्स, यानी नाविकों का दल, ये क्या कहलाएंगे, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। और टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी एक टीम में प्लेयर्स जो होते हैं कोई एक नहीं होता, उसमें कुछ टीम्स होते हैं। जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वो क्या है, एक ग्रुप है, वो क्या हो जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। वहीं अगर हम क्लास ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो वो मिलके क्या करेंगे, एक ग्रुप का निर्माण करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी आर्मी ऑफ सोल्जर्स में कोई एक आर्मी नहीं होगा, बहुत सारे आर्मी होंगे, तो वो मिलके क्या करेंगे, एक ग्रुप का निर्माण करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कलेक्टिव थिंग की, तो देखिए कलेक्टिव थिंग क्या होता है, अ फ्लीट ऑफ शिप, यानी जहाज का जोड़ा। जहाज के जोड़ा में कोई एक जहाज नहीं है, वहाँ पे भी कई सारे जहाज होंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो है किसी ग्रुप को डिनोट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी फूल का एक गुच्छा, वो भी क्या है, बहुत सारे फूल हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, एक जो है ग्रुप का जो है डिनोट करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। इस तरह के जितने भी नाउन्स हैं दुनिया में, अगर कहीं ग्रुप हो रहा है, कोई संग्रह का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन का जो है पहले से डिफिनेशन क्लियर है। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी वैसे संज्ञा जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे गोल्ड, क्या गोल्ड को आप लोग गिन सकते हैं, सोना को कोई गिन सकता है क्या। वहीं अगर वाटर की बात करें तो वाटर कोई गिन सकता है क्या, कितने जो है वाटर गिर रहे हैं, 1 2 3, तो ये सब जो है नहीं गिना जा सकता है। वेल, कॉफ़ी, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, नहीं गिना जा सकता है। इसे हम लोग किस भाग में रखेंगे, अनकाउंटेबल भाग में रखेंगे। तो अनकाउंटेबल का भी कितना, 2 टाइप्स होते हैं। अब 2 टाइप्स होते हैं, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम लोग जो है इसका जो है डिफिनेशन भी समझेंगे कि मटेरियल नाउन क्या है। समझिएगा यहाँ पे, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, यानी वैसे नाउन्स जो कि मटेरियल्स को जो है डिनोट करता है। जैसे कॉपर्स एक मटेरियल है, सिल्वर एक क्या है, टी, कॉफ़ी,
घी, इस तरह के जो है जो मटेरियल्स को डिनोट करेगा वो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। यानी मटेरियल नाउन एक कैटेगरी है जिसमें हम लोग रखते हैं किस तरह के जो है नामों को रखते हैं, यानी मटेरियल के नाम को रखते हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी, इस तरह के नाम को हम लोग कहाँ रखेंगे, मटेरियल नाउन में रखेंगे। अब इतना ही मटेरियल नाउन नहीं है, बहुत सारे दुनिया में मटेरियल नाउन्स होंगे जिसे जो है मटेरियल के अंदर, यानी मटेरियल के अंदर जो भी हैं वो क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन कहलाएंगे। ओके, वहीं अगर हम बात करें सेकंड की एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखिए क्या है, द नाउन विच कैन डिनोट क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, यानी वैसे संज्ञा जो गुणवत्ता तथा स्थिति को दर्शाता हो। गुणवत्ता यानी जैसे चाइल्डहुड, ये सब क्या है, ये जो है गुणवत्ता को दर्शाती है। यानी चाइल्डहुड जो है किसी बच्चे का, उसका गुण है वो क्या है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाएगा। ओके, समझ में आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए अनकाउंटेबल नाउन के दो टाइप्स, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका डेफिनेशन भी समझ गए। आई होप आप लोग को जो है सारी बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट करें, या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है एक ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आप लोग कमेंट करें। संध्या 6 बजे जो है व्हाट्सएप ग्रुप का जो है मैसेज के लिए खोल दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ भी समझ में नहीं आया हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, डायरेक्ट जो है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के मैसेज के ज़रिए, नहीं तो उस टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो में हम लोग नाउन को सीखें, नाउन के टाइप्स को सीखें। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो गाइज वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक ही जो है हमें पढ़ाने के लिए मोटिव करेगा। देखिए यूट्यूब पे जो है आपका लाइक ही सब कुछ है। आप जितना लाइक करेंगे, जितना इसे शेयर करेंगे, उतना ही जो हमें पढ़ाने में मन लगेगा और मैं फ्री में कंटेंट आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन ला पाऊँगा। तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, जाने से पहले लाइक बिल्कुल कर दें। साथ में अगर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, जानकारी मिले और आप वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाएँ। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसके कुछ जो है एग्जाम्पल को देखेंगे, जो बहुत सारे नाम जो हैं अलग अलग कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, वो सारे एग्जाम्पल को देखेंगे। उसके अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे नाउन के रिगार्डिंग। ओके, जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, चीज़ें भूल जाएंगे। तो एक्सरसाइज भी करेंगे इसके नेक्स्ट में। और इसका अगर हम पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप पे या मेरे वेबसाइट पे राज सिंह क्लासेस ब्लॉगर पे मिल जाएगा। लिंक नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें मेरे वीडियोज़ को और सीखते रहें।